हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है। आशा करते हैं कि आपके जो तैयारी है मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार चल रहा होगा। अगर आपका इस बार मैट्रिक का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें जो हम लोग कर रहे हैं 100 प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधे तौर पर आपके बोर्ड में पूछी जाती है। ये क्वेश्चन जो है आपका प्रैक्टिस के तौर पे है, कितना आपका जो तैयारी है इसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। और इसके पहले हमने 55 क्वेश्चन को हमने पूरा कंटिन्यू कर चुके हैं। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आपका जो है इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जा करके पहले वहाँ पे आप देख सकते हैं, वरना आप यहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 55 से। ठीक है, तो इसमें जो टोटल प्रश्नों की संख्या जो होती है ऑब्जेक्टिव की बता देते हैं आपको। 100 क्वेश्चन होती है। ठीक है, 100 क्वेश्चन में से आपको बनाना होता है मात्र 50 क्वेश्चन का। ठीक है, यानी कि 50 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और जो भी क्वेश्चन होती है एकदम सिंपल सारे क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे क्या होती है, सिंपल क्वेश्चन होती है। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, सिंपल जितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे उसको ज़्यादा टारगेट कीजिएगा बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, बिना समय को गवाए हुए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे। ठीक है, हमने पिछली क्लास में हम 55 तक कर चुके थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 55 से। देखिए ये यहाँ तक हमने क्वेश्चन को कर लिया था। ठीक है ना, वाई अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो वाई अक्ष से पूछा गया था, तो यानी वाई अक्ष से बोलने का मतलब है, मान लेते ये है आपका, तो वाई अक्ष से दूरी बोलेगा तो एक्स वाले को आंसर देना है, यानी कि फर्स्ट वाले होता है आपका एक्स। इनका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर था। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 की तरफ। इसमें बोल रहा है कि मूल बिंदु से आपको 5 - 5 की दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से दिए गए बिंदु की दूरी निकालने का फॉर्मूला है सिंपल सा, √x² प्लस y²। तो x के जगह पे आपका -5 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो जाएगी, और यहाँ भी आपका 25 हो जाएगा। रूट के अंदर चल रहा है तो यानी कि रूट के अंदर आपका हो गया 50। ठीक है, 50 का अगर आप वर्गमूल करते हैं तो ये आपका आंसर आएगा 5√2। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में। ठीक है, बी में आपका राइट आंसर दे रखा है। ठीक है, आपका बी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला बोल रहा है कि बिंदु 2,3 यानी कि पी जो बिंदु है 2,3 है और क्यू जो है 4,1 है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो इसको x2 y2 x1 y2 x1 y1 मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस में, बीच में प्लस चलते हैं। 1 में से माइनस, सॉरी 3 को घटाएंगे तो माइनस में 2 आएगी, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये जो निकाल रहे हैं हम लोग किसका निकालना है, पी क्यू की निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगी। ठीक है, रूट अंडर में ये आ जाएगा आपका 8। √8 का मतलब हो गया 2√2। देख लेते हैं 2√2 किस में दे रखा है। तो 2√2 जो है आपका, एक मिनट, आपका जो है ये जो है आपका ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 2√2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें बोला है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू में tan स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin² इंटू में tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे, sin² बाई cos² गुना में है आपका cos²। यहाँ पे देखिएगा कि साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, बचा क्या, एक बचा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक ही त्रिज्या वाले एक गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल तथा अर्धगोले की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, एक गोला है तो गोले की जो होती है आपका, गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होती है, 4πr²। अनुपात करना है हमको किसका अनुपात, अर्धगोले की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, अर्ध अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, ना कि पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो πr² से πr² गया, बचा क्या, 4/3 यानी कि 4:3, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है आपका डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका किस में दे रखा है, डी में। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर
डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोल रहा है यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष पर स्थित हो तो ए का निर्देशांक क्या होता है। मान लेते हैं एक प्रकार, इस प्रकार से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ यहाँ से बोला है वाई अक्ष से दाईं ओर, यानी कि दाईं ओर इधर है कितना 5 है, एक्स अक्ष पे स्थित है, यानी कि एक्स अक्ष पे ये आ गया कितना है 5 है। तो ए का निर्देशांक क्या हुआ, यानी कि एक्स की वैल्यू 5 है। तो हम जब भी लिखते हैं एक्स वाई का मान, तो सबसे पहले लिखते हैं एक्स की वैल्यू, उसके बाद में लिखते हैं वाई की वैल्यू। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितना है 5 है, वाई की वैल्यू क्या है 0 है, यानी कि कुछ है ही नहीं, डाटा में दिया ही नहीं। तो 5,0 इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है किसमें, सी में। देखिए इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन रहता है। आप लोग जो है ना बहुत मतलब कि मैथ को बहुत बड़ा चीज़ समझ लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं, आप लोग पढ़िएगा बहुत अच्छा मार्क्स आएगी। ठीक है, चलिए आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाइएगा आज, ठीक है ना, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अगला प्रश्न बोला है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस डॉट 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 9 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो देखिए एस एन हमसे पूछा है, एस एन फॉर्मूला क्या बोलता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला है, इस पे सेट करना है। अब बात रह गया कि n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू जो है आपका कितना दे रखा है, तो n की वैल्यू जो है यहाँ पे दे रखा है आपका 9। ठीक है, ए की वैल्यू दे रखा है 1/2, ए की वैल्यू दे रखा है 1/2, डाटा को देख लिखते जा रहा है। ठीक है, डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, T2 - T1, यानी कि 1/3 में से हमको घटाना है 1/2। इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर जो है आपका 6, और ये आ जाएगा ऊपर में आपका 2, और इधर में आ जाएगा 3, यानी कि 1 में डी की वैल्यू निकालते हैं तो T2 - T1 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/3 माइनस में 1/2 बराबर में 2 - 3 बटा में 6, और इसका आंसर 1/6 आ गया, यानी कि माइनस में आ गया। अब हमको पता चल गया ए का मान, एन का मान, डी का मान पता चल गया है। अब क्या करते हैं, फार्मूला पे सेट करते हैं। फार्मूला क्या था, एस एन बराबर में n/2, तो एन के जगह पे कितना रखना है हमको, एन के जगह पे रखना है हमको 9, 9/2 इंटू में 2a, ए के जगह पे कितना है 1/2, माइनस में n-1, एन कितना है 9 है, माइनस में 1, डी कितना लाए हैं 1/6, वो भी माइनस में लाए हैं, माइनस में लिख दी। अब इसको हम काटेंगे, ये 9 में आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचा n/2 इंटू ये प्लस में यहाँ पे प्लस लिखेंगे 1 प्लस, अब 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, गुना किससे होगा 1/6 से। बस इसी को हल कर लेना, हल करेंगे तो यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, इसको हमने इससे काटा, 2 से काटा, और 3 से 3 9 होती है, 3 दूनी 6 होती है, कट गया। तो ऊपर में बचा 3 है, नीचे में 2, और ये माइनस वाला, तो माइनस में 3/2 आया, जो ऑप्शन हमें ए में आया। ठीक है, यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा एप्लीकेशन की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 62 को अब। ठीक है, अब ये शानदार क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर ए इंटू में 1 + tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए कॉस स्क्वायर ए है आपका, तो कॉस स्क्वायर ए चलिए लिख देते हैं, 1 + tan स्क्वायर जो होती है वो क्या होती है, सेक स्क्वायर होती है, सेक स्क्वायर ए। तो देखिए कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा जो भी होता है वो रिजल्ट क्या देता है, एक देता है, जो ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है सी में आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 63 क्या बोल रहा है, यदि बिंदुओं ए जो है आपका 6,5 और बी 4,y को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु जो है x,6 है, तो y का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट क्या है, ये है आपका, मान लेते हैं आपका ए है, ठीक है, और ये आपका क्या है बी है। तो ए का जो कॉन्सेप्ट निर्देशांक है वो 6,5 है, और बी का जो है 4,y है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु क्या दे रखा है, मध्य बिंदु जो दे रखा है आपका x से दे रखा है और 6 से दे रखा है। आपसे पूछा क्या है y का मान, तो y का मान बोला है, यानी कि y को y से साथ जोड़ते हैं, y को y के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा। कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है x को x के साथ जोड़िए, 2 से भाग कीजिए। तो मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, x को x2 के साथ जोड़िए बटा में 2, y1 जोड़ y2 बटा में 2। हमको y की वैल्यू निकालना है तो इसका ही काम करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो y1 कितना है 5 है, 5 लिख दीजिए, y2 कितना है y है यहाँ पे, बटा में कितना 2, बराबर में क्या आएगा y की वैल्यू, यानी कि y की वैल्यू कितना है 6 है। बस इसी को हल कर लेना। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 दूनी
12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो यानी कि ये आपका आया है 5 प्लस में वाई बराबर में 6 गुने 2 यानी कि 12। वाई की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो 12 माइनस में 5 हो जाएगी, जो आएगा आपका 7 आएगा। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर है। ठीक है, मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट ये है, एक्स वाले को एक्स के साथ जोड़िए, एक्स वाला वैल्यू आएगा, वाई को वाई के साथ जोड़िए, वाई वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 64। इसमें क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज के शीर्ष का बिंदुओं का निर्देशांक दे रखा है आपसे। ठीक है, और बोल रहा है कि इसके केंद्रक क्या होगी। देखिए केंद्रक निकालने का बहुत आसान फॉर्मूला है, सारे एक्स वाले को जोड़ दीजिए। ये पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, ये तो आप लोग को पता होगा। इसको क्या करते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेते हैं। ठीक है, तो x कितना है, 4 है, यहाँ पे x कितना है, 0 है, यहाँ पे x कितना है, 5 है, और कितना से भाग करना है, 3 से। 3 पॉइंट है, 3 से भाग करेंगे, कॉमा देंगे, y वाले को जोड़ेंगे, y है 6, फिर उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 5 है, कितना से भाग करेंगे, 3 से। बस इसी को हल कर लेना है। 4 5 9, 9 में 3 से भाग करना है, कॉमा 6 4 10, 10 5 15, 15 में 3 से भाग करना है। तो ये आपका केंद्र का फॉर्मूला है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का केंद्र का फॉर्मूला यही है, x1 y1 सॉरी x1 x2 x3 y3 y1 y2 y3 y3। इसको हल करते हैं तो ये 3 देगी, और ये 15 में जब 3 से भाग करेंगे तो 5 देगी, यानी 3 5 देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। तो ये जो आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन दे रखा है मात्र बी में। ठीक है, देखिए यहाँ पे शॉर्ट तरीका से ही बताया जाएगा, क्योंकि पूरा फुल लेंथ तो है नहीं आपका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है जितना कम टाइम में आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन करा दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार की जब भी वीडियो आपके मोबाइल पे जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 65 नंबर बोल रहे हैं कि यदि यदि किसी घन का किनारा दुगना कर दिए जाते हैं तो नए घन का कुल क्षेत्रफल पहले वाले घन के कुल क्षेत्रफल का कितना अनुपात होगा, यानी अनुपात बोल रहा है। तो दुगना कर लेते हैं, मान लेते हैं घन का किनारा क्या होता है, ए होता है। आप मान सकते हैं ए भी मान सकते हैं, एल भी मान सकते हैं, तो उसको दुगना कर देते हैं, यानी कि मान लेते हैं इसको 2a कर दिए। हमसे बोला है घन का कुल क्षेत्रफल पहले वाले की अपेक्षा अभी वाले का क्या होगा। ठीक है, सॉरी पहले बोला है नए, तो नए घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, 6l²। तो एल के जगह पे हमको रखना है 2a का स्क्वायर, बटा में 6a का स्क्वायर, 6 गया, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4a² बटा में a²। तो a² से a² भी गया, तो ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 1, यानी 4:1 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपका राइट आंसर। ठीक है, जो पहले बोलेगा उसी को पहले लिखेंगे। ठीक है, पहले वाले बोला है नए वाला, तो नए में हम लोग क्या किए, किनारा में 2 गुना कर दिए थे, इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 नु होगा, 4 का स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर, 2 एक का 4, a² आएगी, ए से तो कट गया था। ठीक है, अब बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत होशियार हैं। ठीक है, आप लोग को फॉर्मूला पता है। ठीक है, नहीं पता है तो आप लोग क्या कीजिए ना, मैंने चैनल पे जो है इसका बहुत सारे वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर डाला भी हुआ है। ये क्या है, ये तो आपका प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रैक्टिस आपने कितना अभी तक पढ़ा है, इससे आपका न भी पढ़े हैं तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स आती है यहाँ से। ठीक है, चलिए 66 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए अगर शीर्ष दिया हुआ रहेगा, शीर्ष दिया हुआ रहेगा, अगर आपसे बोला जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला है 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। अब बोलिएगा कि ये कौन सा फॉर्मूला है, तो देखिए पहले वाले को x रखते हैं, बाकी दोनों को y रखते हैं, पहले वाले को x तो बाकी दोनों को y, पहले वाले को x और दोनों को y। अब यहाँ पर बात है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उसके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि ये है क्या। देखिए ये त्रिभुज का निर्देशांक दे रखा है, पहले वाले को x1 y1 x2 y2 x3 y3 बोलते हैं। ठीक है, और इसका आंसर निकालिएगा आप लोग, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 ए बी कैसे आएगा, सॉरी हमने फॉर्मूला को जो है थोड़ी सा ने मॉडिफाई नहीं किया था। देखिए 1/2 इंटू में 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग
नोट कर लीजिएगा और इस फॉर्मूला पे क्या कीजिएगा, इसको सेट कर दीजिएगा। पहले वाले को x, बाकी दोनों को y रखिएगा, ठीक है, माइनस के रूप में, ठीक है। नहीं होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम इसका सोल्यूशन करके दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि यदि त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप है तथा AB बराबर में जो 1.2 है और DE जो है 1.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC और DEF क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। देखिए समरूप का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, उनके क्षेत्रफल जो होती है ना, उनके अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, योग के बराबर नहीं, अनुपात के बराबर होती है। यानी कि त्रिभुज जो है आपका ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF, यही है आपका, इसका क्या हो जाएगी, AB का स्क्वायर बटा में DE का स्क्वायर। अब AB का मान कितना है, AB का मान है 1.2 बटा में कितना है 1.4। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो पहले तो ये कटेगी 2 से, तो कटेगी तो 0.6 आएगी, क्या आएगी 0.6। एक मिनट, ये जो है ठीक है 0.6 आएगी और बटा में आ जाएगी 0.7, क्योंकि 1.4 में भाग करेंगे तो यही आएगी। इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। क्यों हो जा रही है ऐसे, इसका हमको कर देना है स्क्वायर, ठीक है, कर दिए। तो स्क्वायर करते हैं तो 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा 0.36 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.47। तो ये जो है ऑप्शन किस में है देख लेते हैं। तो मेरा आंसर क्या आया है, मेरा आंसर जो आया है आपका 0.36 बटा में 0.49। पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगी, ठीक है, दोनों के पॉइंट में है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 100 और ऊपर वाला हटाएंगे तो नीचे में 100, ये तो कटेगी, तो 36/49 आएगा। जो ऑप्शन नंबर दे रखा है आपका, किसमें, ऑप्शन नंबर दे रखा है इसमें आपका सी में, किसमें, सी में आपका राइट आंसर दे रखा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 0.36 को आप लोग 0.49 से अगर डिवाइड करते हैं तो पॉइंट से पॉइंट तो हटेगी, क्या बचेगा 36/49, जो 36:49 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है, यहाँ पे क्लियर बोल दिया है क्या है, ये समरूप है, समरूप का कॉन्सेप्ट है। यदि त्रिभुज ABC का अनुपात परिमाप जो है 30 है, DEF का जो है परिमाप वो 20 है, तो AB 12 है, तो DE का मान क्या होगा। देखिए जो कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में कि उनका क्षेत्रफल का अनुपात जो होती है भुजा का वर्गों के अनुपात के बराबर होती है, तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे वर्ग नहीं है, यहाँ पे क्या होगी आपका, इनका जो अनुपात होगा त्रिभुज ABC बटा में DEF, ठीक है, DEF, इसका जो अनुपात होगा वो भुजा के अनुपात के बराबर होगी, यानी कि AB बटा में DE होगी। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। ABC का परिमाप कितना है, ABC का जो परिमाप है वो 30 है, डी का परिमाप कितना है 20 है, और ए बी का मान कितना है 12 है, और डी का वैल्यू नहीं पता है, डी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हल करते हैं, 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे क्या हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। डी की वैल्यू अगर यहाँ से निकाला जाए तो डी की वैल्यू हो जाएगा 12 गुने में 2 अब बटा में 3, काटेंगे 3 से इसको तो 4, 4 दूनी 8 आएगी। जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर दे रखा है आपका बी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखा खींची गई है। PQ की वैल्यू जो है आपका 6 सेंटीमीटर है, तो PR की वैल्यू क्या है। देखिए कोई वृत्त है, इस पे कोई बिंदु P से और खींचा गया है PQ और PR, ठीक है। तो PQ की वैल्यू 6 है, तो PR की वैल्यू क्या होगी, इसकी भी वैल्यू 6 होगी, क्योंकि वृत्त पे खींचे गए स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है क्या होती है, बराबर होती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है। वृत्त का व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। क्षेत्रफल बोला है तब पाई r² यानी कि 7 गुने में 7, यानी 7 7 कितना होती है 49 होती है।
बट यहाँ पे पाई में आंसर हमको नहीं देना है, हमको देना है कंप्लीट आंसर। तो 22 में आपका शायद और 7 गुने में 7। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया। 22 को हम 7 से गुना कराते हैं तो 154 देती है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि अब बोल दिया है। परिधि ज्ञात कर लेंगे। परिधि कैसे निकालेंगे? 2 पाई, पाई की जगह पे 22/7 और आर के जगह पे कितना रखेंगे? 14 नहीं 7 रखेंगे। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है। 7 रखेंगे, 7 से 7 कटेगा। 22 को जब 2 से गुना करेंगे कितना देगा? 44 देगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोला है कि एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 है। कितना है? 29 है। तो वृत्त का व्यास कितना है? तो वृत्त का व्यास कितना है? तो देखिए, मान के चलिए इसमें से अगर किसी का भी ले लेते हैं 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर के जगह पे जानते कितना रखते हैं? इसमें से हम रख लेते हैं 7। कितना रखते हैं? 7। तो 7 से 7 काटते हैं तो 22 दूनी कितना हो गया? 44 हो गया। 44 का योग यहाँ पे 29 से लाना है, ये तो होगा नहीं। तो करते क्या है, यहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 2 परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, 2 पाई आर के जगह पर रखते हैं कितना? 3.5, यानी कि व्यास हमने मान लिया है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगी? 10 आएगी। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब यहाँ पे 2 से 10 को काटेंगे 5 दफ़ा, 5 से 35 को काटेंगे 7 दफ़ा, 7 से 7 कट गया तो बचा क्या? बचा आपका सिर्फ 22। अब 22 जो बचा है इसमें हमको जोड़ना क्या है? हमसे बोला परिधि और व्यास का योग 29 है। तो यहाँ पे व्यास को हमने कितना लिया? 7, यानी कि इसमें 7 जोड़ते हैं तो 29 हो गया ना। यानी कंडीशन मेरा यही है कि व्यास की वैल्यू कितना है? व्यास की वैल्यू आपका 7 है, तभी तो त्रिज्या हमने कितना लिया? 3.5 लिया। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त काट लिया जाता है, काट करके हटा लिया जाता है, तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या है? यानी बलाई का क्वेश्चन ही आपसे बोला है। एक वृत्त है, इसके अंदर से ऐसा कुछ काट करके निकाल दिया गया है। तो 6 सेंटीमीटर व्यास वाला काटा, यानी कि त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर, यानी कि R2 है 3 सेंटीमीटर और R1 आपका कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो बलाई का क्षेत्रफल क्या बोलता है? पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ पे R1 R2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई का पाई लिखेंगे, बड़ा आर कितना है? 8, 8 का स्क्वायर, और छोटा वाला कितना है? 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए तो पाई 8 का स्क्वायर 64 होती है, माइनस में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगी। अब क्या करें? 64 में से 9 को घटाते हैं तो कितना आएगी? 64 में से 9 को घटाते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 55, 55 आ जाएगी। और यहाँ पे पाई है तो पाई लिख देंगे, यानी कि 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, ये बलाई का क्वेश्चन है। बलाई का क्वेश्चन में यही होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यह वाला आपसे प्रश्न पूछा जाता है बार बार। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न बोला है कि यदि समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल दे रखा है आपका 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्रत्येक भुजा क्या होगी? देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होती है? √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर बराबर में कितना दे रखा है? √4√3। अब यहाँ पे देखा जाए तो √3 से √3 गया। अब ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो बराबर में 4 चल रहा है, बटा में 4 जो है उस साइड जाएगी तो गुना में हो जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू अगर निकाला जाए तो रूट चढ़ेगी 4 का, 4 गुने 4, 4 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर गया तो बचा क्या? सिर्फ 4 बचा, जो ऑप्शन में दे रखा है आपका सी में। इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न बोला है 75वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि साइन 3a बराबर में कॉस ए माइनस में 10 डिग्री है तो 3a न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात करना है आपसे। बहुत ही शानदार कोण है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग छोड़िएगा नहीं। ठीक है, करते क्या है, साइन यहाँ पे जो है साइन 3a, इसको क्या करते हैं? चेंज करते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग? तो साइन को हम लोग लिख सकते हैं cos 90-3a। ठीक है, क्योंकि cos 90-3a क्या हो जाएगी? cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ से cos को हम cos से cos काट सकते हैं, यानी कि आपका आंसर बचेगा सिर्फ क्या? 90 - में 3a बराबर में आपका बचेगा a माइनस में
10 डिग्री, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं तो ये 10 जो है इस साइड आएगी तो 100 हो जाएगी, और ये 3 ये इस साइड आएगी तो 4a हो जाएगी, यानी कि 100 बराबर में आपका हो जाएगा 4a। ए की वैल्यू निकालते हैं तो ये 100/4, काटेंगे इसको तो ये 25 आएगी, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं।